तो कैसे स्टूडेंट्स, मैं हूं प्रवीण कुमार प्रजापति, आपके सामने लेके आया फिर से एक नया वीडियो जो है क्लास 10th का, और उसका चैप्टर नंबर 4 द्विघात समीकरण प्रश्नावली 4.3 लेक्चर नंबर 8 का रिकॉर्डिंग हम लोग करने जा रहे हैं, यानी इसको पढ़ने भी जा रहे हैं साथ साथ में। रिकॉर्डिंग जो यूट्यूब पे है उनके लिए, जो पढ़ रहे हैं, जो यहाँ पे लाइव उपस्थित है उनके लिए, ठीक है। तो इसके हम लोगों ने 7 लेक्चर कर दिए, अब हम लोग 8वें पे आए हैं। अच्छा, 8वां लेक्चर पढ़ने से पहले आप लोग एक बार 7वें को जरूर देख लेना है, क्योंकि ये जो क्वेश्चन अभी इधर लिखा है वो चलने वाला है। उस क्वेश्चन का बेसिक यानी जो ज़रूरी है वो पिछले लेक्चर में, ठीक है। अगर फिर भी अगर आप आलसी हो, आप नहीं जाना चाहते हो, तो भी टेंशन वाली बात नहीं है, क्योंकि मैं जानता हूँ भारत के अधिकतर बच्चे आलसी भी हैं, तो उनको मैं थोड़ा सा यहाँ पे समझा भी दूंगा। लेकिन फ़ायदा यही होगा कि आप पिछला लेक्चर थोड़ा देख के, ठीक है। चलो पढ़ते हैं। अच्छा चलो, तो प्रश्नावली 4.3 का क्वेश्चन नंबर दूसरा है। दूसरे क्वेश्चन में ऐसा दिया है, निम्न प्रत्येक द्विघात समीकरण में k का ऐसा मान ज्ञात कीजिए कि उसके 2 बराबर मूल हो। क्या बोला है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया है, निम्न प्रत्येक द्विघात समीकरण में k का ऐसा मान ज्ञात कीजिए कि उसके 2 बराबर मूल हो, ठीक है। क्या दिया है, निम्न प्रत्येक द्विघात समीकरण में, भाई ये दोनों के दोनों द्विघात समीकरण है। अब आप अगर ये बोलो कि ये क्या ये द्विघात समीकरण है, अगर आपको इसको देख के ना लगे द्विघात समीकरण है नहीं, तो उसको बाद में हम चेक भी कर लेंगे। अगर दिया है तो द्विघात समीकरण है, ठीक है। उसके लिए सबसे पहले लेक्चर में ये समझाया भी था कि द्विघात समीकरण है या नहीं, ठीक है। इसको हम द्विघात समीकरण बनाएंगे भी खरा। तो इसमें 2 क्वेश्चन दिए, ऐसा बोला द्विघात समीकरण है, उसमें k का ऐसा मान ज्ञात करना, हमको k की वैल्यू निकालनी है। दोनों केस में हमको k का मान निकालना है। क्या निकालना, k का मान, और इस द्विघात समीकरण के 2 बराबर मूल हो। क्या हो, 2 बराबर मूल हो। अच्छा, ये 2 बराबर मूल एक कंडीशन दी है हमको, ठीक है। 2 बराबर मूल मतलब क्या हो, पहले हम पहला वाला सॉल्व करेंगे। 2 बराबर मूल यानी क्या होता है, 2 बराबर मूल। 2 बराबर मूल किस कंडीशन में होता है, हमने लास्ट लेक्चर में देखा था कि b² माइनस 4ac की वैल्यू जब 0 के बराबर आ जाए, ठीक है। इसकी वैल्यू जब 0 के बराबर आ जाए तो हम लिखेंगे कि भाई 2 बराबर मूल है। ये कंडीशन यहाँ पे अप्लाई होती है। अच्छा, तो इस फॉर्मूले को हम लोग साथ में लेके चलेंगे, तभी हमारी k की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। अच्छा, पहले तो हमको द्विघात समीकरण दिया गया। क्या दिया, द्विघात समीकरण यहाँ पे दिया है। समीकरण क्या दिया गया हमको, समीकरण ऐसा दिया है 2x² दिया है प्लस kx दिया है प्लस 3 बराबर 0, ऐसा लिखा गया है। अच्छा, इसकी तुलना हम द्विघात समीकरण से करेंगे मानक स्वरूप से, तो क्या कहलाता है, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। अगर यहाँ पे आप देखोगे तो a की वैल्यू कितनी है, इसलिए मेरे को a की वैल्यू कितनी मिलेगी। देखो x² की जगह x² है। अच्छा, a की जगह पर यहाँ पे कितना दिया है, 2 दिया है, तो 2 लिखेंगे। अच्छा, b की वैल्यू क्या है, यहाँ पर b की वैल्यू देखोगे तो क्या दिया है, k दिया है, सीधा सा दिख रहा है। b की वैल्यू क्या है, k है, x की जगह x है, तो b की वैल्यू क्या आ जाएगी, k। अच्छा, c की वैल्यू क्या आ जाएगी, देख लो 3 मिलेगा, ठीक है। अच्छा, तो a, b और c की वैल्यू हम इसमें रख देंगे, किसमें, यहाँ पे जो दिया है ना, 2 बराबर मूल होने पर, 2 बराबर मूल होने पर विवेचक, ये विवेचक, इसको हम विवेचक बोलते हैं, या बराबर में हम डी भी लिख देते, ठीक है। तो अभी ए, बी और सी का वैल्यू हम लोग इसमें विवेचक में रखेंगे, ठीक है। ए, बी और सी का मान, ए, बी और सी का मान किस में रखेंगे, ab² माइनस 4ac बराबर 0 में रखने पर चलो भाई रख लेते। तो पहले तो यहाँ पर b की स्क्वायर किया, यानी b की वैल्यू देखो कितनी आई है, k आई है, यानी k का स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। माइनस 4 की जगह 4, a की वैल्यू देखो कितनी है, 2 है, कितनी है, 2 है। अच्छा, c की वैल्यू कितनी है, c बराबर कितना दिया है, 3 दिया है, ठीक है। बराबर में इधर दिया है 0। अच्छा, अब आप देखोगे यहाँ पर k² माइनस 4 दूनी 8, ठीक है। 4 का गुणा 2 से होगा तो क्या होगा, 4 दूनी 8, और 8 का गुणा 3 से,
4 दूनी 8, 8 तिया 24, कितना हो जाएगा 24 बराबर इधर आ जाएगा 0। अब -24 को उधर ले जाएंगे तो इधर क्या आ जाएगा, प्लस में 24 आ जाएगा, बचेगा यहाँ पर k का स्क्वायर। इसलिए k बराबर क्या आ जाएगा, 24 पे क्या लग जाएगा, रूट लग जाएगा। जब ये स्क्वायर को हटाते हैं तो बराबर की दूसरी साइड ले जाते हैं। अगर ये बराबर की दूसरी साइड जाता है तो ये किस में आ जाता है, रूट में। लेकिन ये स्क्वायर जब उधर जाता है तो हकीकत में दो वैल्यू बन जाती है, प्लस और माइनस में रहती है, ठीक है। अच्छा, बोलेंगे भाई प्लस माइनस क्यों रहता है, ये एक अलग कंसेप्ट है। लेकिन अगर ये स्क्वायर उधर जाता है तो इसकी दो वैल्यू हो सकती है, प्लस और माइनस दोनों में हो सकती है, पॉसिबल वैल्यू है। अगर कोई बोले कि माइनस में √24 है तो भी सही है, कोई बोले माइनस में प्लस में √24 है तो भी सही है, और माइनस में √24 है तो भी सही मानी जाएगी, ठीक है। अच्छा, अब √24 को ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना हम, आगे क्या लिख सकते हैं, नीचे शायद नहीं दिख रहा होगा, इसको ऊपर लिख देते हैं। क्या हुआ, कुछ ज़्यादा वाइट हो गया ना, बाहर की लाइट आने लगी मेरे को, ठीक है। अब k की वैल्यू यहाँ पे 2 मिल सकती है, तो हम k की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। अगर इतना आंसर दिया है तो भी ठीक है, और इसके आगे भी हो सकता है दिया हुए, तो वो दोनों कंडीशन हम देख लेते हैं। और क्या हो सकता है इसका, इसके ऊपर मैं सॉल्व कर देता हूँ इधर। तो k बराबर कितना है, रूट में 24, प्लस में भी हो सकता है माइनस में भी हो सकता है, ठीक है। अच्छा, 24 को ऐसा लिख सकते हैं ना 8, चलो पहले इसका हम गुणनखंड कर लेते हैं, तो क्या हो जाएगा 4 छिंग 24 हो सकता है कि नहीं हो सकता, 4 छिंग 24 होएगा। 4 छिंग कितना होता है 24 होता है, तो मैं इसको अंडर रूट प्लस माइनस 4 गुणे 6 लिख सकता हूँ। अच्छा, दोनों को अलग अलग भी कर सकते हैं, प्लस माइनस √4 गुणे √6 भी हो जाता है, ठीक है। इसको आगे और करने जाएंगे तो √4 मतलब क्या हुआ भाई, √4 यानी 4 किसका वर्ग है, तो हम इसको सामान्य 2 बना देंगे, और गुणे में इधर कितना है 6 है, प्लस और माइनस। तो k की वैल्यू यहाँ पे मुझे 2 मिल सकती है, 2√6 प्लस में भी हो सकती है, वो माइनस में भी हो सकती है, ठीक है। अच्छा, 2√6 या तो आपकी बुक में उत्तर दिया होगा या √24 दिया होगा, दोनों में से कोई भी उत्तर हो सकता है, ठीक है। अच्छा, बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर, ये हमारा पहला हो गया। अब दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं। ठीक है, यानी k की वैल्यू मुझे 2 मिल चुकी है, अरे 2 वैल्यू हो सकती है, प्लस माइनस 2√6। अब बोलोगे भाई ये प्लस माइनस कैसे आया, तो मैं ये दोनों समझा देता हूँ, किसी को कंफ्यूजन हो सकती है कि प्लस और माइनस 2 कैसे आया। अब आप एक बात बताओ, जैसे कि मैंने इधर k का स्क्वायर किया और इधर 24 था, ठीक है, ये रूट उधर गया, जैसे स्क्वायर उधर जाएगा तो √24 बनेगा, ठीक है। अच्छा, जब ये स्क्वायर इधर गया, स्क्वायर पहले इसका था, अब दूसरी ओर गया, तो प्लस और माइनस मैंने दोनों लिखने का कारण मैं बता देता हूँ। जैसे कि अगर एक बात बताओ, जैसे -2 का स्क्वायर क्या होता, बोलो -2 का स्क्वायर क्या होता है, 4 होता है, ठीक है, 4 होगा ना। अच्छा, और खाली 2 का स्क्वायर क्या होगा, 4 होगा। अगर किसी ने 4 लिखा है तो कोई बच्चा ऐसा भी तो लिख सकता है ना, 2 का स्क्वायर क्या लिख सकता है, 2 का। अब ये 2 का स्क्वायर प्लस और माइनस दोनों हो सकता है, क्योंकि आप -2 का स्क्वायर करोगे तो भी यही आएगा, और +2 का स्क्वायर करोगे तो भी यही आएगा, ठीक है। हमने उल्टा कर दिया था, इस बार उल्टा किया था, इसके लिए ऐसा लगा है। दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन भी इसी ढंग से हमको करना है। देखो यहाँ से मिटा देने का, सेम दोनों चीज़ें। अब यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन वाला 2 बराबर मूल होने पर ये विवेचक बराबर इतना हमको आंसर मिल जाना चाहिए। इसको भी मिटा देते हैं, इसको भी मिटा देते हैं। चलो आज फिर काम चोरी करेंगे कई दिनों बाद। अच्छा, पहले तो ये भैया को अंदर गुणा करवा दे, क्योंकि हमको द्विघात समीकरण जैसा लग ही नहीं रहा है, दिख ही नहीं रहा है, तो पहले तो ये भाई साहब को इधर और इधर दोनों से गुणा करवा देते। अब पता तो है ना कैसे गुणा हो रहा है ना, फिर से वो इसको पप्पा और इसको मम्मी बना के करवाना पड़े, ठीक है। तो kx का गुणा सिर्फ x से होगा तो क्या हो जाएगा, पहले तो इसको हम हल करते हैं, ठीक है। kx x - 2 + 6 = 0। kx का गुणा x से करेंगे तो kx का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 2 का गुणा इससे, मतलब इसका गुणा 2 से होगा तो क्या होगा 2kx हो जाएगा, फिर देगा +6 बराबर में 0, ठीक है। ये मेरे को क्या मिला भाई, ये क्या मिला, आपको क्या लग रहा है, द्विघात समीकरण जैसा लग रहा है, मिल गया, सीधी सी बात है। अब इसकी तुलना हम करेंगे ax का स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से करने पर। आप लोग यहाँ पर देखो कि a की जगह पर क्या, देखो x स्क्वायर की जगह x स्क्वायर रख दो, ठीक है, बाकी जो बचा वो a की वैल्यू हो जाएगी, ठीक है। तो a बराबर मुझे मिलेगा k, दिख रहा है भाई, a बराबर कितना मिला k। अच्छा, b बराबर क्या मिलेगा, x की जगह x रख दो, तो b बराबर क्या मिलेगा, b बराबर क्या मिलेगा, चलो बोलो क्या होगा, -2 के आ जाएगा ना, हाँ, जो बचा वो पूरा को पूरा, तो -2 के आ गया, ठीक है। अच्छा, c बराबर क्या आ जाएगा,
सी बराबर 6 आ जाएगा। ठीक है, अब ये ए बी और सी का मान मैं इसमें रख दूंगा। ठीक है, ए बी और सी का मान इसमें रख दूंगा। ये लिखा ए बी सी का मान बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 में रखने पर तो बी का स्क्वायर मतलब क्या हो जाएगा, माइनस 2k का स्क्वायर माइनस 4 की जगह 4, ए की वैल्यू कितनी है देखो k, और सी की वैल्यू कितनी है इधर 6 बराबर दिया है 0। अच्छा, 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, k का स्क्वायर क्या होता है k स्क्वायर। भाई ये माइनस था ना, माइनस वाली संख्या का स्क्वायर किया, देखो माइनस 2 गुणे माइनस 2 किया मैंने, तो 2 दूनी 4 होता है, माइनस का गणना माइनस है तो प्लस में आंसर आता है। ठीक है, प्लस कैसे लाया वो मैंने बताया। ठीक है, किसी भी संख्या का स्क्वायर करते हैं ना, चाहे वो प्लस में या माइनस में है, आंसर प्लस में ही आने वाला है। ठीक है, किसी भी संख्या का हम स्क्वायर करेंगे आंसर प्लस में ही आने वाला है। फिर माइनस 6 चौके 24k बराबर 0। अब ये 24k को इधर ले जाते हैं तो ये हो जाएगा प्लस में 24k, माइनस में था ना ये पूरा का पूरा टर्म में उधर ले गया, बचा इधर क्या 4k का स्क्वायर बचा। ठीक है, अब ये देखो भाई ये 4 को भी उधर ले जाते हो। पहले तो काम करते हैं, k स्क्वायर मतलब क्या हुआ 2k हो गया, k गुणे k हो गया ना, k स्क्वायर मतलब क्या k गुणे k होता है, एक k से एक k कट जाएगा। अब बचेगा क्या, बचेगा यहाँ पे 4k बराबर 24, तो k बराबर क्या आ जाएगा 24 बट्टे में 4, ये 4 यहाँ से ले आए बट्टे में, गुणे में था इसके लिए, तो 4 छिंग 24, इसके लिए k बराबर कितना आएगा यहाँ पर 6। ठीक है, तो दूसरे का आंसर k बराबर मात्र कितना आया है 6 आया है। इस पर क्वेश्चन नंबर 2 खत्म हो जाता है। हम बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। कहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3, क्या एक ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है। भाई आम की बगिया, पहली बात तो आपके लिए संभव ही नहीं है, आप बगिया तो बनाना छोड़ो, आप एक पौधा नहीं उगा सकते इस जनरेशन में फ़िलहाल। ठीक है, जो आपकी औकात ही नहीं है, ये हकीकत है। ठीक है, अनाज के चोर हो तुम लोग। ठीक है, अनाज के चोर हो, उगाना तो तुम्हें पता ही नहीं है। हकीकत में जनरेशन को यही नहीं पता है कि उगाना कैसे। अगर मैं आपको एक छोटा सा पौधा ला के दे दूँ किसी भी वनस्पति का कि भाई इसको आपको बोना है या उगाना, तो आपको यही नहीं पता कि इसको कैसे उगाना। बस जनरेशन भूलती जा रही है। लोग वही उगा पाएंगे जिन्होंने बचपन में माता पिता के साथ या जो खेतीबाड़ी में थोड़ा इंटरेस्ट लेते हैं या गए हो, जिसने देखी हो, बस वही लोग इसको थोड़ा समझ पाएंगे। बाकी जो शहरों में है उनके लिए खेतीबाड़ी से कोई लेना देना नहीं, क्योंकि वो तो 40 रुपये निकालते और किलो गेहूँ उनके घर आ जाता है, बस मगजमारी ख़त्म। ठीक है, तो हम बोलते हैं भारत की बगिया बनाना संभव है क्या। क्या ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है जिसकी लंबाई चौड़ाई से दुगनी हो। क्या बोला है, जिसकी लंबाई जो है वो चौड़ाई से दुगनी। भाई मैंने ये लंबाई बनाई है, ये चौड़ाई, ठीक है ना, मैं ऐसी बना देता हूँ, क्या ख्यालात अलग हो जाते हैं। ये इसकी जो लंबाई है वो चौड़ाई से दुगनी हो। अच्छा, लंबाई दुगनी हो चौड़ाई से, मतलब अगर मैं इसको 5 मानूँ तो ये कितना हो 10। सीधी सी बात है, लंबाई तो बड़ी ही होती है चौड़ाई से, इसकी लंबाई चौड़ाई से दुगनी हो ऐसा। ठीक है, तो मैं पहले क्या मानूंगा, माना चौड़ाई बराबर x। क्या मानूंगा, माना चौड़ाई बराबर x, तो मेरी लंबाई क्या हो जाएगी बोलो, सॉरी मेरी नहीं मतलब बगिया की तो लंबाई कितनी हो जाएगी बोलो, 2x हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी, यही होगा ना, और क्या हो सकता है। ठीक है, तो मैंने क्या मानी, ये लंबाई सॉरी चौड़ाई मैंने x मानी, तो लंबाई कितनी हो जाएगी 2x हो जाएगी, दुगनी है ना। चलो अब क्या बोला है, जिसकी लंबाई चौड़ाई से दुगनी हो और उसका क्षेत्रफल 800 मीटर स्क्वायर हो। क्या हो, क्षेत्रफल मुझे दिया है, क्षेत्रफल क्या है। अब हकीकत में आप ये साइज़ देखोगे तो ये कौन सी साइज लगती है, क्या है वर्ग है। अगर आपको ये पता नहीं कि ये कौन सी साइज है, वर्ग है, वृत्त है, आयत है, या त्रिभुज है, चतुर्भुज है, क्या है। ठीक है, हकीकत में है तो चतुर्भुज है, लेकिन चतुर्भुजों के अनेक प्रकार हो सकते हैं, उसमें से ये क्या आयत है, क्या है आयत है। तो आयत का क्षेत्रफल, ये आयताकार बाग हो गया, कैसा हो गया आयताकार बगीचा हो गया, कैसा हो गया आयताकार बगीचा। बाग दिया है तो हम बगिया ही लिखेंगे, बगिया, बगीचा क्यों लिखूँ, बगिया ही लिखूँगा। आयताकार बगिया का क्षेत्रफल मुझे कितना दिया बोलो भाई, 800 दिया, कितना दिया है 800 मीटर का स्क्वायर दिया है हो। यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करना, मुझे x की वैल्यू ज्ञात करनी है, 2x की वैल्यू ज्ञात करनी। कितना इजी है, देखो कैसे। आयताकार क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई होता है। क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई होता है, बस इतना ही होता है। बराबर ये 800 तो मुझे दिया है, भाई बोलो मेरी लंबाई कितनी है, फिर से मैं बोल दिया मेरी नहीं इसकी। ठीक है, लंबाई बोलो भाई 2x है,
ठीक है, गुणे में चौड़ाई कितनी है x बराबर 800 हो गया। ठीक है, 2x का गुणा x से करेंगे तो क्या हो जाएगा बोलो, क्या हो जाएगा 2x का स्क्वायर बराबर 800। अब ये पूछ रहे कि x की वैल्यू हमें चाहिए, भाई ये इधर गुणे में है ना, इसको बट्टे में ले जाओ, तो 800 बट्टे में 2 आ जाएगा, बचेगा इधर x का स्क्वायर बचेगा, क्या हो जाएगा x का स्क्वायर बच जाएगा। अच्छा, अब 2 का भाग 800 में दे देंगे, इधर इधर आंसर कितना आ जाएगा 400 आ जाएगा, कितना आएगा 400 आ जाएगा। अच्छा, तो भैया लोग आगे ध्यान देंगे, हमें ज्ञात लंबाई और चौड़ाई करनी है, ठीक है, बगीचे की। चलो, तो x का स्क्वायर बराबर कितना हुआ 400, मुझे मात्र x चाहिए, तो इधर आएगा रूट में 400, क्या आ जाएगा रूट में, और प्लस भी हो सकता है माइनस भी हो सकता है। ठीक है, जब ये स्क्वायर किसी पे रूट बनता है प्लस में भी आंसर हो सकता है, माइनस में भी हो सकता है। अब ये बताओ भाई 400 किसका वर्ग है, ये बताओ, यानी 400 का वर्गमूल क्या होगा 200 का है। क्या बात है, बताओ, चश्मा पहनो ना सर। 200 का वर्ग, देखो 400 किसका वर्ग है 20 का है, 20 का है ना, हाँ ठीक है। तो प्लस माइनस ऐसा लिख सकते हैं 20 का वर्ग रूट, तो रूट से 2 कट जाता है तो आंसर प्लस और माइनस में 20 आता है। तो x की वैल्यू मेरे पास 2 आई, x की वैल्यू या तो मेरे पास 20 प्लस में होगी या कैसी होगी x बराबर माइनस में 20 होगी। ठीक है, पर भाई लंबाई है तो माइनस में नहीं हो सकती, यानी x बराबर कितना हो जाएगा 20। अच्छा, ये मेरी चौड़ाई हो गई। ठीक है, आयताकार बगिया की चौड़ाई मुझे मिल गई भाई, क्या मिल गई चौड़ाई कितनी मिली 20। ठीक है, 20 मीटर। तो लंबाई कितनी हो जाएगी 2 गुणे 20 करोगे तो कितनी हो जाएगी 40 मीटर। ये हमारा उत्तर है। ठीक है, लास्ट में आप ये लाइन लिखोगे, तो आयताकार बगीचे की लंबाई बराबर 40 मीटर और चौड़ाई बराबर कितनी हो जाएगी 20 मीटर है। ठीक है, खत्म। लो, भरोसा ही नहीं है, भरोसा ही नहीं है। कल को मम्मी खाना लेके आई, बोले ले बेटा, मम्मी से बहन का गुस्सा मतलब झगड़ा हो गया, मम्मी ने ले लिया, लो बहन खाना खा ले, तो क्या भरोसा ही नहीं करेगी। बोले पता नहीं यार, मम्मी से मेरा झगड़ा हुआ है, कल मम्मी बोल रही थी कि तेरे को तो मैं मार दूंगी जहर देके, सोच रही खाना खाओ कि ना खाओ। हाँ, विश्वास कर लिया करो। किस पे विश्वास करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, प्रश्नावली 4.3 का 9वीं वाली। क्या दिया है, क्या निम्न स्थिति संभव है, यदि है तो उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। पहले चेक करना है निम्न स्थिति संभव है या नहीं, अगर है तो वर्तमान आयु ज्ञात करना है। अच्छा, वर्तमान आयु पहले बोला है 2 मित्रों की आयु का योग 20 वर्ष है। क्या बोला है 2 मित्रों की आयु का योग 20 वर्ष है। चलो अच्छी बात है। 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु का गुणनफल 48 था। ओहो हो, क्या क्वेश्चन है माय गॉड। हमारे यहाँ मेरे को क्वेश्चन नहीं आता है यार, देखो करते हैं अपने लोग। मित्र इधर ध्यान दो ना, क्यों अपनी मित्रता पे भंग करने पे उतर आए हो हैं। तो फिर क्या बोला है, यदि है तो उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। 2 मित्रों की आयु का योग, देखो 2 मित्र है, एक ये वाला मित्र राजू, ठीक है, एक ये वाला मित्र, ठीक है, अल्बर्ट आइंस्टाइन वाला, ठीक है। इनकी आयु का योग दिया है। अगर मैंने इसकी आयु x मानी तो दूसरे की क्या होगी बोलो 20 माइनस एक्स, वाई नहीं भाई 20 माइनस एक्स। वाई का तो कंसेप्ट ही नहीं आता द्विघात समीकरण में भैया। द्विघात समीकरण वाली जब बात आए तो y का लेना देना ही नहीं है, x का ही ये सब जगह लेना देना। अगर एक बार y का आता है तो पूरे में ही y, जैसे मान लो कि इसको मैं y मानूं तो ये 20 माइनस y होगा। ठीक है, 2 चर पद इसमें नहीं आएंगे, 2 चर पद नहीं आएंगे कभी भी। द्विघात समीकरण में 2 चर पद नहीं आएंगे। 2 ABCD चर पद ना समझो तो ABCD वाले ABCD XYZ 2 एक साथ नहीं आएंगे चर पद। ठीक है, बरोबर। तो हम ध्यान देते, अगर एक की उम्र x है तो दूसरे की क्या होगी 20 माइनस एक्स होगी, क्योंकि दोनों का योग का टोटल बोला है ना। मैंने माना पहले की उम्र
एक की प्लस दूसरे की उम्र, उसका योग बोला है 20 है, ठीक है। तो पहले की अगर मैंने x मानी तो मेरे पास दूसरे की क्या होगी, दूसरे की तो मुझे नहीं पता ना, तो मैं x को उधर ले जाऊंगा तो क्या हो जाएगा 20 माइनस x हो जाएगी, ये मुझे दूसरे की मिल जाएगी, यही होगी ना दूसरे की, तो दूसरे की मिल गई। पहले की मैं क्या मानूंगा x मानूंगा, तो मैं मानूंगा कि राजू की उम्र, ठीक है। एक राजू है दूसरा चुटकी है, चुटकी नहीं राजू चुटकी नहीं भीम होना चाहिए था, ठीक है। तो माना, जाने दो, माना कि, तो जेठालाल के पीछे बहुत पड़ा है, माना कि पहले मित्र की उम्र बराबर x, तो दूसरे मित्र की उम्र क्या होगी 20 माइनस x हो जाएगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मैं लिखूँगा दोनों की आयु का योग कितना है, आयु का योग मतलब टोटल कितना है, योग बराबर 20 वर्ष है, ठीक है। तो पहले का x होगा तो दूसरे का क्या होएगा 20 माइनस x। बहुत बढ़िया भाई, बहुत मज़ा आ गया। चलो पहली लाइन का हम लोगों ने यहाँ पे कर दिया। दूसरा क्या, 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु का गुणनफल 48 था। 4 वर्ष पूर्व की बात कर रहे हैं, कब बात कर रहे हैं 4 वर्ष पूर्व। अच्छा 4 वर्ष पूर्व पहले मित्र की उम्र क्या होगी बोलो, पहले मित्र की उम्र ठीक है। 4 वर्ष पहले बोलूँ, जैसे अगर मैं अपनी उम्र 20 मान लूँ तो, हालांकि 20 नहीं है 22 मान लूँ, तो 4 वर्ष पूर्व क्या रहेगी, 20 में से 4 घटा दूंगा या 22 में से 4 घटा दूंगा, जो मेरी आज की उम्र है। 4 साल पहले क्या उम्र रही होगी, जो अभी की उम्र है उसमें से 4 घटा दूँ। अगर किसी की उम्र 10 है तो 10 साल पहले क्या रही होगी 0। किसी की उम्र 20 है तो उसके 5 साल पहले क्या रही होगी 15 रही होगी ना उम्र, ठीक है। तो अब बोले 4 साल पहले, 4 वर्ष पूर्व पहले मित्र की उम्र क्या होगी, पहले मित्र की उम्र क्या होगी x माइनस 4 कही जाएगी, तथा दूसरे मित्र की उम्र क्या होगी, तथा दूसरे मित्र की उम्र बोलो आयु बोलो दोनों सेम ही है, ठीक है। वो क्या हो जाएगी 20 माइनस x तो थी पहले से, उसमें से 4 घटा दो, मतलब ये 20 में से 4 घटेगी तो कितने आएगी 16 माइनस x आ जाएगी। तो मेन एक ये वाला मान के चलना है, एक ये वाला मान के चलना है। अच्छा क्या बोला है ये नहीं लिखना है, ठीक है, तो मैंने समझाने के लिए लिखा है, ठीक है। अगर लिखने आए तो भी रफ में साइड में लिख के रखने का। अब क्या बोला है 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु का गुणनफल 48 था। 4 वर्ष पूर्व आयु का गुणनफल कितना है, आयु का गुणनफल कितना है 48 था। गुणनफल 4 वर्ष पूर्व, इन दोनों का गुणा करेंगे तो 48 मिलेगा। जैसे कि 4x माइनस 4 और 16 माइनस x, क्या x माइनस 4 गुणे मैं क्या करूँगा 16 माइनस x बराबर 48, ठीक है, ऐसा सॉल्व करूँगा। अच्छा ये ऐसा क्या क्यों पूछा है, क्या निम्न स्थिति संभव है या नहीं, ये कब पता चलेगा पता है, हम लोग d की वैल्यू निकालेंगे, विवेचक की वैल्यू निकालेंगे। जैसे कि अभी देखते हैं, पहले द्विघात समीकरण बना लेते हैं इनका, फिर विवेचक की वैल्यू में अगर वो 0 से छोटी आवे जिसमें हल संभव ही नहीं होते, 3 कंडीशन बताई थी कि इसमें हल 2 मिलेंगे, असमान मिलेंगे 2 मिलेंगे, और एक कंडीशन ये थी कि 2 मिलेंगे लेकिन दोनों के दोनों समान मिलेंगे। एक कंडीशन ऐसी थी कि मिलेंगे ही नहीं, मतलब असंगत हल मिलेंगे, ठीक है। तीनों कंडीशन अभी फिर से मैं इधर रिवीजन करवा दूंगा, ठीक है। तो अब भाई क्या करेंगे, पहले x का गुणा पूरे में करेंगे, फिर -4 का पूरे में गुणा करेंगे, ठीक है। तो x का गुणा करेंगे हम 16 माइनस x, फिर -4 का गुणा करेंगे 16 माइनस x में बराबर 48। ये x का गुणा 16 से करेंगे तो 16x माइनस x का गुणा x से करेंगे x², फिर 4 का गुणा 16 से करेंगे, ठीक है। तो 16 चौके कितना हो गया 64, ये माइनस में था ये प्लस में था, तो प्लस माइनस आंसर माइनस में ही रहने वाला, ठीक है। फिर 4 का गुणा x से हो जाएगा, कुछ नहीं तो इधर 1 मारेंगे तो 4 1 कम 4 और x आ जाएगा, लेकिन इधर निशानी कौन सी आएगी, माइनस का गुणा माइनस वाली संख्या से हुआ तो आंसर किस में आएगा प्लस में, बराबर इधर आ जाएगा 48, ठीक है। अच्छा अब क्या करेंगे भाई, अब देखेंगे कि ये 4x है और ये 16x है, ठीक है। ये तो प्लस में है ना, निशानी पीछे की नहीं आगे की देखिए, ये प्लस में 16x है, ये 4x है। पहले तो मैं -x का स्क्वायर यहीं लिखूंगा,
फिर मैं क्या करूँ, इन दोनों को जोड़ कर दूंगा, प्लस में 4x और 16x कितना हुआ, प्लस में 20x, फिर माइनस में क्या है यहाँ पर 64 है बराबर 48 है, 48 को भी इधर ले आऊँगा तो क्या हो जाएगा, माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस 20x माइनस 64 और ये इधर आ जाएगा तो माइनस 48 बराबर इधर क्या बचेगा, 0, 0 बच जाएगा। अब माइनस 64 और माइनस 48 ये टोटल कितना हो जाएगा बोलो, तो ये हो जाएगा माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस 20 का x। अब ये 64 और 48 दोनों का जोड़ कर देंगे, ठीक है, माइनस 64 और माइनस 48 ये भी माइनस में उत्तर आएगा, तो 8 और 4 12 की 2 हासिल 1, तो ये हो जाएगा 112 बराबर में 0। ठीक है, ये मेरे को मिल गया द्विघात समीकरण। क्या मिला भाई, द्विघात समीकरण। आप इधर से डायरेक्ट सॉल्व करो तो भी ठीक है, अगर ये निशानी हटानी हो तो भी ठीक है, निशानी हटा के भी देख लेते। चलो निशानी हटाने के लिए क्या करेंगे, माइनस वाली, अब ये पूरे के पूरे पद को बराबर की दूसरी साइड ले जाएंगे, ठीक है, तीनों को ले जाऊंगा मैं इधर, ये पूरा का पूरा उठा के, तो पूरा का पूरा उठा के लेके दर्शाओ या ना दर्शाओ तो मैं डायरेक्ट इनकी निशानियाँ सबकी चेंज कर सकता हूँ। सब इधर आ गया, इधर 0 में सबकी निशानियाँ चेंज कर देता हूँ। ठीक है, कहाँ गया, अरे तो छुप जाता भाई बार बार ऊपर जाके। ठीक है, चलो हमको क्या ज्ञात करनी है, वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। ठीक है, पहले तो स्थिति संभव है या नहीं वो चेक करना है, अगर संभव है तो वर्तमान आयु ज्ञात करनी। वर्तमान आयु क्या है भाई, वर्तमान आयु ये है, ये x और 20 माइनस एक्स। ठीक है, ये वर्तमान आयु है। अरे भैया क्यों हिल रहा है बाद में तू बार बार, हाँ अब ठीक है, हाँ अच्छा इसको भी हटा दो, इसको भी हटा दो। मुझे निकालना क्या है, x की वैल्यू निकालनी है और 20 माइनस एक्स, ये इन दोनों की वर्तमान आयु है। ठीक है, ये वैल्यू चाहिए और ये वाली वैल्यू चाहिए। अगर स्थिति संभव है तो, संभव नहीं है तो नहीं आंसर आएगा, संभव ही नहीं होगा तो आंसर आएगा कहाँ से। ठीक है, संभव है तो ये वाला उठा के मैं यहाँ रख देता हूँ, माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस 20x माइनस 112 बराबर 0। भाई मुझे सबकी निशानी चेंज करनी है, नहीं सबको बराबर के दूसरी साइड ले जाओ। आप सबको इधर ले जाओ फिर लाओ, इसके बजाय में सबकी निशानियाँ बदल सकते हो एक साथ में। ये माइनस है तो इसको प्लस में एक्स स्क्वायर कर देंगे, इधर आ जाएगा माइनस 20x और ये हो जाएगा प्लस में 112 बराबर 0। भाई इस समीकरण को हम लोगों ने सॉल्व करना सीखा था, गुणनखंड की विधि से ही सीख रहे थे, लेकिन अभी हम लोग विवेचक की विधि से सीखेंगे। ठीक है, पहले तो ये बताना है कि संभव है या नहीं, अगर संभव है या नहीं तो वो हम लोग चेक करेंगे विवेचक निकाल के। तो पहले इसका तुलना करेंगे, तुलना करने पर किससे तुलना करेंगे, द्विघात समीकरण से, द्विघात समीकरण से। कौन सा, मानक द्विघात समीकरण से तुलना करने पर, ठीक है, वो भी लिखूंगा मानक, क्या, मानक द्विघात समीकरण से तुलना करने पर। x का स्क्वायर माइनस 20x है प्लस 112 बराबर 0। मानक द्विघात समीकरण क्या है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0। देखो एक ही जगह पे क्या है मित्रों, बोलो, एक बराबर 1, b बराबर क्या है बोलो माइनस 20, c बराबर क्या है 112, वो भी किस में, प्लस में 112। ठीक है, ये मुझे मिल गए ABC। अब पहले तो इसमें क्वेश्चन यही था कि संभव है या नहीं, संभव कैसे होगा, अभी हम लोग विवेचक निकालेंगे, D का मान निकालेंगे, किसका, b स्क्वायर माइनस 4ac का मान बराबर, अगर ये वैल्यू, ये जो वैल्यू है ये 0 के बराबर आए तो भी पॉसिबल है, अगर ये वैल्यू 0 से बड़ी आ जाए, 0 से बड़ी आ जाए ये जो वैल्यू तो भी पॉसिबल है, लेकिन ये वैल्यू 0 से छोटी आ जाए, जब ये वैल्यू हम निकालते हैं देखो 0 से छोटी आएगी तो पॉसिबल नहीं होगा। ठीक है, चलो तो हम लोग निकाल देते हैं, इस सब को हटा दिया जाए। पॉसिबल है या नहीं पहले चेक कर लेते हैं, पॉसिबल है तो निकाल देंगे, नहीं पॉसिबल है तो जय माता दी। ठीक है, तो b स्क्वायर माइनस 4ac में a कॉमा b कॉमा c का मान रखने पर चलो मान रख देते भाई, b स्क्वायर माइनस 4ac बराबर क्या आएगा इसका उत्तर, b स्क्वायर मतलब माइनस 20 का स्क्वायर माइनस 4 की जगह 4 और a की वैल्यू कितनी है 1 और c की वैल्यू कितनी है देखो 112। ठीक है, 20 का स्क्वायर होता है 400, कितना होता है 400, और 400 भी किस में हो जाएगा, प्लस में आ जाएगा, माइनस में कोई भी संख्या उसका स्क्वायर प्लस में ही आ जाता है। फिर क्या करना है, 112 में 400 गुणा करना है, माइनस 112 में 4 का गुणा करना है, तो 4 दूनी 8, 4 एकम 4 और 4 एकम 4,
तो अब इसको आगे और सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा, 400 में से 448 घटा रहे, देखो भाई कितनी बड़ी विडम्बना आगे। तो आंसर आएगा माइनस में 48। अभी b² माइनस 4ac का आंसर किस में आया, 0 से छोटा ही है ना, ये 0 से छोटा है। तो क्या ये स्थितियाँ संभव है, नहीं है भाई, खेल खत्म है, परिस्थिति संभव नहीं है। तो हम लिखेंगे संभव नहीं है, दी गई परिस्थिति संभव नहीं है, संभव नहीं है। कारण ये कि b² माइनस 4ac का मान कितना आया, माइनस 48 है, जो 0 से छोटा है, जो 0 से छोटा है, छोटा है। ठीक है, समझ में आया क्यों पॉसिबल नहीं है। या तो यहाँ पे 0 आना चाहिए था या इसकी वैल्यू प्लस में आनी चाहिए तो ही पॉसिबल होता, ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन कई बार आपको MCQ में मिल जाएंगे कि दी गई स्थिति संभव है या नहीं, बताओ। डायरेक्ट आपको समीकरण दे दिया होगा, जैसे ये समीकरण दिया है ना, ऐसे समीकरण आपको डायरेक्ट मिल जाएंगे और पूछ लेंगे स्थिति संभव है या नहीं, बस इतना पूछ लेंगे। ठीक है, यहाँ पे संभव नहीं थी तो संभव करने की है नहीं, उसके लिए हमको चेक करना होगा इस समीकरण से। ठीक है, मैं इसका फिर से यहाँ पे रिवीजन करवा देता हूँ। कैसे चेक करेंगे कोई भी स्थितियाँ संभव है या नहीं द्विघात समीकरण में, तो b² माइनस 4ac को जब हम सॉल्व करते हैं तो इसकी वैल्यू 0 के बराबर आ जाए तो हमको 2 हल मिलेंगे। कितने हल मिलेंगे, 2 हल। हल मतलब मूल मतलब मान, ऐसा हम कह सकते हैं। ठीक है, मूल, मान, हल कुछ भी कह सकते हैं। ठीक है, 2 मूल या 2 हल मिलेंगे। कैसे 2 हल मिलेंगे और दोनों समान मिलेंगे, दोनों कैसे समान है। ठीक है, अगर b की वैल्यू b² माइनस 4ac की वैल्यू, इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो इसकी वैल्यू 0 से बड़ी आ जाए, 0 से बड़ी यानी धनात्मक हो, यानी कैसी हो, धनात्मक हो, तो भी अपने को हल मिलेंगे, 2 मूल मिलेंगे, लेकिन दोनों असमान नहीं होंगे। तो ये भी पॉसिबल है। अगर ये 0 से छोटा हो जाए, ये कैसा हो जाए, 0 से छोटा हो जाए तो मूल हमको नहीं मिलेंगे, तो परिस्थितियाँ संभव ही नहीं है। ठीक है, ऐसी कंडीशन है, बराबर। अब लास्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते इस चैप्टर के। अगला क्वेश्चन, क्या परिमाप 80 मीटर संभव है, क्या परिमाप 80 मीटर, क्षेत्रफल 400 मीटर के एक पार्क को बनाना है। फिर से भाई पार्क और बगीचे बनाने की बात हो रही, देखो गणित वाले भी होशियार है। ठीक है, यदि पार्क है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। क्या पूछा है, यदि पार्क, अच्छा यदि संभव है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है हमें। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन को पढ़ लेना अच्छे से। परिमाप 80 मीटर, क्षेत्रफल 400 मीटर स्क्वायर। अब हमको यदि पता नहीं है कि आकृति कैसी है, देखो पार्क गोल भी हो सकते हैं, गोल भी तो हो सकते हैं ना पार्क। ठीक है, पार्क क्या बोलते हैं, वर्ग भी हो सकते हैं, कितना सोच के बोला, पार्क आयताकार में भी हो सकते हैं। लेकिन क्वेश्चन की गहराई को समझो, इसमें बोला यदि उसकी लंबाई चौड़ाई ज्ञात कीजिए, लंबाई और चौड़ाई। अब देखो अगर पार्क वर्ग में होता तो उसकी सिर्फ लंबाई होती, चौड़ाई की मगजमारी खत्म, ये भी लंबाई ये भी लंबाई, क्योंकि चारों सेम है। अच्छा अगर वृत्ताकार होता तो इसमें क्या लंबाई चौड़ाई है। ठीक है, तो ये भी केस खत्म। अगर लंबाई और चौड़ाई का बोला है तो कुछ ऐसा होगा, कुछ ऐसा होगा। ठीक है, ऐसा पार्क होगा, खटिए के जैसा, खटिया है ना, हाँ पलंग जो भी हो। तो क्या परिमाप 80 मीटर, क्षेत्रफल 400 मीटर स्क्वायर के एक पार्क को बनाना संभव है। अगर है तो उसकी लंबाई चौड़ाई ज्ञात करनी है। बोले भाई यार क्या क्वेश्चन बोला है। तो चलो पहले मैं क्या रूंगा, माना लंबाई बराबर x। अच्छा तो चौड़ाई बराबर क्या होगा, तो चौड़ाई बराबर क्या होगा मुझे पता है, नहीं पता है, लेकिन मुझे यहाँ पे परिमाप दिया। अच्छा परिमाप बराबर क्या होता है भाई बंदो, समझो ध्यान से। परिमाप मतलब क्या होता है, चारों बाजू की लंबाई, मतलब यहाँ से चारों बाजू की लंबाई जो होती है चारों ओर की, ये उसको हम कहते हैं परिमाप। परिमाप अर्थात जैसे कि अगर ये 2 मीटर है, ये 3 मीटर है, ये 3 मीटर है, 2 मीटर है, तो परिमाप मतलब चारों भुजाओं का योग हो जाएगा। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 3 3 6 और 2 2 ये हो जाएगा 10, परिमाप ऐसे हो जाएगा 10। अच्छा तो आयत के परिमाप का सूत्र क्या होता है भाई, 2 × लंबाई प्लस चौड़ाई। मैं यहीं से लिखना शुरू कर देता हूँ ना। ठीक है, अच्छा लंबाई प्लस चौड़ाई बराबर कितना दिया है 80। ठीक है ऐसा दिया। अच्छा ये 2 को उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, 80 बट्टे में क्या आ जाएगा बोलो,
2, इधर क्या बचेगा लंबाई प्लस क्या आ जाएगा चौड़ाई बराबर। तो ये 2 का भाग अगर हम 80 में देंगे तो कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा। ये हो जाएगी लंबाई प्लस चौड़ाई। अच्छा, मैं अगर मान लूँ इसमें से ये आपको लिखना है, ठीक है। मैं सेम पहले यहाँ पे लिखा देता हूँ, मैं लिख देता हूँ जैसा इधर दिया। क्या दिया है परिमाप, आयत का परिमाप, क्या आयत का परिमाप बराबर 80, ठीक है। सेम ये चीज़ यहाँ पे इधर हम उठा के लिख लेंगे। क्या लिखेंगे 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई बराबर 80। मैंने इसमें 2 का भाग दे दिया तो 80 के बट्टे में 2, तो 2 बार समझने को मिल गया, ठीक है। तो इधर कितना आ जाएगा लंबाई प्लस चौड़ाई बराबर 2 का भाग इसमें देंगे तो 40 बचेगा यहाँ पर लंबाई प्लस चौड़ाई, ये यहाँ पर बचा, ठीक है। अब मैं यहाँ पे मान लूँगा माना लंबाई बराबर x, माना लंबाई बराबर x, मैंने लंबाई को x मान ला तो चौड़ाई बराबर क्या हो जाएगा, क्या कंफ्यूज कर रही है, चौड़ाई बराबर क्या हो जाएगा, इसको मैंने x मान लिया तो चौड़ाई बराबर क्या हो जाएगा, x को उधर ले जाऊंगा चौड़ाई बच जाएगी, तो क्या हो जाएगा 40 माइनस x। क्या बात है, तुम्हें गणित आने लग गई, क्या बात है। यहाँ पे 2 बच्चों की मैंने तारीफ पहले भी करी, आज फिर से करूँगा, ठीक है। बात सही है, ग्रोथ किया है इन लोगों ने, बहुत अच्छा ग्रोथ किया है, ठीक है। बस ठीक है भाई, तेरे से ये आशा न थी मेरे को, तो मेरे को निराशा की ओर धकेलता जा रहा है दिन बे दिन भर। तुम फ़ोन चलाते चलाते भी काम नहीं कर पाते, लोग फ़ोन चलाते चलाते भी पढ़ाई कर लेते, ठीक है। ये कला तुम्हारे में नहीं है। और आजकल देखो ना यार, अच्छी जो एग्ज़ामें हो रही है उसमें लड़कियां कितना अच्छा ग्रो कर रही है। अच्छी जो क्या बोलते यूपीएससी के एग्ज़ामें हो, यहाँ तक कि आईआईटी और नीट में भी लड़कियां बहुत अच्छा रैंक कर जाती है कई बार, और कर भी रही है। हालांकि उनके सुविधाएं बहुत कम मिलती है, उन पर अनेकों तरह का प्रेशर होता है, एज लिमिट भी होती है। भले गवर्नमेंट एज लिमिट नहीं लगा के रखे, लेकिन फैमिली लगा के रखती है कि बेटा देख 2 साल है तेरे पास, जो करना है कर ले, बाद में नहीं कर पाई तो फिर पे यही रहता है। ये एज लिमिट कहलाती है, लड़कों के लिए नहीं होती। फिलहाल कई एग्ज़ामों में जैसे कि एज लिमिट बहुत हो, जैसे आप यूपीएससी के एग्ज़ाम कई उम्र तक दे सकते हो ऐसे कोई, और नीट के एग्ज़ाम में तो एज लिमिट हटा ही दी है। पहले कुछ थी 26, 27, 28 जो भी थी कैटेगरी के वाइज, अब हटा दिए, बोले कोई भी दे सकता जाओ। अब गवर्नमेंट ने एज लिमिट हटा दी तो क्या हम उम्र भर एग्ज़ाम ही देते रहेंगे, ठीक है। लड़कों को तो भी 2-3 साल एक्स्ट्रा लेके ड्रॉप लेके जैसे तैसे कर लेते। अभी बहनों का तो क्या होता है, बोले 10वीं पढ़ ली ठीक है, 12वीं बहन दे बोल देंगे 2 साल है तेरे पास और ड्रॉप के लिए 1 ड्रॉप दे दे, 1 साल है फटाफट करना है जो कर ले, नहीं कर पाई तो फिर पे इसके लिए एज लिमिट। तो इसके बावजूद भी लड़कियां ऊपर आ रही, तो लड़के कर क्या रहे दुनिया में, कर क्या रहे, क्या बताए, कुछ नहीं। मोबाइल जब से आया है ना, हकीकत में फ़ायदा नहीं उठा पा रहे हो। वो एक निबंध आता है ना कि सोशल मीडिया के लाभ और हानि, या टेक्नोलॉजी के लाभ और हानि, तो लाभ लड़कियां उठा रही है उसका, हानियां लड़कों को भुगतनी पड़ रही है, बस यही है, यही सत्यता है, ठीक है। माना लंबाई बराबर x और चौड़ाई बराबर 40 माइनस x हो जा रहा है। अब बोला यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करना हमको, और क्षेत्रफल दिया, यही आयताकार का क्षेत्रफल, आयताकार का क्षेत्रफल बराबर कितना दिया है 400। क्षेत्रफल में क्या होता है, आयत के क्षेत्रफल में, तो भाई हमें सूत्र पता होना चाहिए लंबाई गुणे चौड़ाई, ठीक है। बुक में ये कहीं दिया नहीं है 10वीं की बुक में, ठीक है। अच्छा, लंबाई गुणे चौड़ाई होती है, मेरे लंबाई यहाँ पे क्या है x, और चौड़ाई कितनी है 40 माइनस x, क्या है 40 माइनस x बराबर इधर आ जाएगा 400। x का अंदर गुणा कर देंगे तो 40x माइनस x का स्क्वायर बराबर इधर आ जाएगा 400। 400 को इधर ले आऊँ तो क्या बचेगा इधर, माइनस x का स्क्वायर प्लस 40x माइनस 400 बराबर 0। भाई कंफ्यूज नहीं होना, ज़्यादा कुछ नहीं किया मैंने, खाली ये भैया को आगे उठा के रखा क्योंकि स्क्वायर है इसके लिए, ठीक है। फिर मैंने को इसको ऐसे ही रख दिया, ये प्लस में था, ठीक है। फिर ये 400 प्लस में था ना, मैं बराबर के दूसरी साइड उठा के ले आया। भाई सबकी निशानियाँ बदल दो ना, सबको बराबर के दूसरी साइड ले जाना है क्योंकि इसको प्लस करना है, ठीक है। तो निशानियाँ इसको प्लस करेंगे तो ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा, तो ये माइनस 40x हो जाएगा, तो ये प्लस 400 हो जाएगा, बराबर 0 बच जाएगा। अब भाई ऐसा बच गया यहाँ पर, ये मेरा द्विघात समीकरण तैयार हो गया। अब पहले बोला है पार्क को बनाना संभव है क्या, संभव है।
अगर है तो उसकी लंबाई चौड़ाई ज्ञात करनी, तो पहले हमको चेक करना पड़ेगा संभव है कि नहीं, संभव है या नहीं ये ज्ञात करने के लिए हमको एक फॉर्मूले में रखना पड़ेगा जिसको कहते हैं b² - 4ac में, अभी भी बताया था इससे पहले। चलो तो रख देते हैं, चेक करते हैं संभव है या नहीं। ठीक है या नहीं, अगर है तो लंबाई चौड़ाई ज्ञात करनी। देख लो भाई, लंबाई मेरी x है और चौड़ाई कितनी है 40 - x है, ये दोनों वैल्यू मुझे निकालनी। ठीक है, अगर संभव है तो। ठीक है, मैंने लिख दिया ताकि क्या अपने भूल ना पावे, इसके लिए। भूल न जाना यूं जो कहूँ तो, क्या गीत था यार। गीत तो हकीकत में पहले हुआ करते थे बचपन में तो यार, जब ग्रो करते थे, लगभग एक बच्चे थे हमारे एज गैप के बच्चों के लिए, जब वो नवे उम्र में आते तो गीत सुनते हनी सिंह वाले, पॉप सॉन्ग होते हैं और वो क्या बोलते हैं रैप होते हैं, ये होते वो होते, लेकिन एक समय उसकी लंबी उम्र नहीं होती उन गीतों की। वो गीत सुनते सुनते हमारे कान पक जाते हैं, कईयों के पके भी होंगे। जब उनके घर में उनके दादा या पिताजी जैसे पुराने गीत, लता मंगेशकर या कुमार सानू के गीत या अपने मुकेश जी के गीत, ऐसा कोई गीत बजाता है, ऐसा लगता था यार ये क्या पुराने गीत बजा रहे, ये यो हनी सिंह ये बजाओ यार, ये मज़ा है, लुंगी डांस, ये अच्छा लगता था लोगों को। ठीक है, लेकिन जैसे जैसे समय जाता है, उम्र 18, 20, 22 होती है, फिर ऐसा लगता है ना हकीकत में यार वो जो पहले के गीत थे ना बहुत अच्छे थे, उसमें बहुत अच्छा अर्थ हुआ करता था, तो बहुत अच्छे सुर ताल में गाए जाते थे। अभी तो क्या है, कहानी बना लो, मैं तेरे गली तू मेरे गली, कोई भी छपरी बन के आ जावे बस, और कुछ नहीं है, बन गया टैलेंट मस्त, ऐसा होता है। ठीक है, तो x² - 40x + 400 = 0 है। और अभी की जनरेशन में अच्छा कोई सिंगर है ना तो जो गा रहा है वो अरिजीत सिंह है भाई। ऐसा गीत गाता है ना, ऐसा गीत गाता है ना कि जिसका कुछ नहीं है ना वो भी बेचारा रोने लगता है, फिर सोचता है मेरा तो कुछ था ही नहीं, मैं रो क्यों रहा हूँ। है अच्छा है, ये कौन है? अरे होगा कोई, हम तो अरिजीत सिंह को ही जानते हैं बस फिलहाल तो। हाँ चलो देखते हैं। अच्छा सुमित गोस्वामी, अरे मैं वही रैपर है, ये सब यही तो है, ये क्या है। चलो अब देखते हैं, इधर ध्यान देते हैं। b² - 4ac में हमको वैल्यू रखनी, पहले हम तुलना करते हैं। क्या करेंगे? तुलना करेंगे। क्या करेंगे? तुलना। किससे करेंगे तुलना? बोलो मित्रों। हाँ, द्विघात के मानक स्वरूप से करेंगे डायरेक्ट। ax² + bx + c = 0। इधर दिया है 1x² - 40x + 400 = 0। देखो भाई a बराबर कितना है देख लो 1, b बराबर कितना है देख लो -40, c बराबर कितना है देख लो आँख खोल के 400। ठीक है, अगर कोई बच्चा जान दो, ये वो बात नहीं। ठीक है, a b c मेरे को तीनों वैल्यू मिल गई। चलो मैं चेक करता हूँ। अच्छा इसमें रख देते a b। अच्छा ab² - 4ac में a, b, c का मान रखने पर क्या b² - 4ac में a b c का मान रखने पर रख देते हैं b² - 4ac। अच्छा b की वैल्यू -40 यानी -40 का वर्ग। ठीक है, माइनस इधर 4, a का मान बोलो, a का मान 1 है और c का मान कितना है देख लो 400 है। हाँ चलो 40 का वर्ग मतलब 4 चौके 1600 हो जाएगा भाई, वर्ग निकाल लेना अच्छे से। ठीक है, मतलब 40 × 40 किया है मैंने। ठीक है, -40 का गुणा -40 से किया तो 1600 हो जाएगा। ठीक है, माइनस फिर 4 चौके 16। ठीक है, 4 चौके 1600 हो गया भाई, बराबर इधर कितना आ गया 0, तो d बराबर 0 आया। d बराबर मतलब भाई b² - 4ac के बराबर में क्या आया 0 आ गया। तो क्या ये संभव है? उत्तर संभव है। ठीक है, मान समान आएंगे। मान समान मतलब लंबाई और चौड़ाई दोनों समान निकल जाएगी। ठीक है, दोनों की दोनों एक समान निकलेगी, ऐसा समान होगी। संभव है मतलब 2 आंसर आएंगे और दोनों के दोनों समान आएंगे। ठीक है, अच्छा अब चलो आंसर निकालने को इन लोगों ने बोल दिया है, तो आंसर निकालने के लिए क्या करेंगे? x बराबर -b ± रूट में b² - 4ac बट्टे में 2a। तो x बराबर क्या हो जाएगा? माइनस की जगह माइनस, b की वैल्यू बोलो -40 प्लस माइनस, ये इसकी वैल्यू कितनी आई है 0, तो इधर रूट में 0 बट्टे में 2 की जगह 2, a की वैल्यू 1 दी है बुक में नहीं सॉरी सवाल में हमने यही निकाली है रही। ठीक है, माइनस का गुणा माइनस से हो गया तो ये प्लस में 40 प्लस माइनस। अच्छा ये तो केस ही खत्म, अगर इधर 0 है ना तो इसका केस खत्म हो गया पूरा। 2 1 कम 2, x की वैल्यू ये हो जाएगी। हाँ तो
x बराबर कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा 20। तो हकीकत में दो वैल्यू आएगी। देखो एक क्या बोला था हमने, ये x की वैल्यू, ये मेरी लंबाई अगर 20 आई है तो चौड़ाई कितनी आ जाएगी 40 माइनस x यानी 20 बराबर 40 में से 20 घटेगा 20। तो दोनों आंसर आए, दो वैल्यू आई, दोनों समान आई है, ठीक है। ये लंबाई और चौड़ाई मुझे दोनों समान मिली 20। हकीकत में वो पार्क कैसा था पता है, आयताकार नहीं था, हकीकत में वो वर्ग है। पार्क कैसा, वर्ग है, क्योंकि लंबाई और चौड़ाई दोनों समान मिल गए। हकीकत में पार्क वर्ग आकार का हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, किसने झूठ बोला, ये तो हमने मान के चला था ना, हमने मान के क्वेश्चन किया, ठीक है। इसी के साथ भाई हमारा यहाँ पर चैप्टर 4 द्विघात समीकरण खत्म हो जाता है। एक बार छोटा सा इसका रिवीजन ले लेते हैं भाई का, कि इसमें हम लोगों ने क्या क्या किया, क्या क्या सीखा और क्या क्या हमको ध्यान में रखना है। हकीकत में तो पूरा चैप्टर ही ध्यान में रखना है, छोटा सा रिवीजन ले लेते हैं, ठीक है। छोटे से रिवीजन में पहले तो हमने द्विघात समीकरण का मानक स्वरूप रखा था ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर में 0। ये हमने रखा था लास्ट टाइम मित्रों, रखा था ना, सबसे पहले लेक्चर में सीखा था हम लोगों ने ये, ठीक है। अच्छा, और इसके बाद हमने इसको हल करने के दो तरीके अपनाए। कौन से दो, एक था गुणनखंड विधि से, क्या गुणनखंड की विधि से, ठीक है। दूसरा कौन सा था, दूसरा हाँ विवेचक का सूत्र लगा के x बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट में इधर बी स्क्वायर माइनस 4ac बट्टे में 2a, इस तरह से हमने सॉल्व किया था, ठीक है। और एक था गुणनखंड विधि से, हम लोग निकाल क्या रहे थे हर बार, ये x की वैल्यू निकाल रहे थे। अब भैया ये यही, इसी को हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, x ना रख के कुछ ऐसे ही रख सकते हैं, ay का स्क्वायर प्लस by प्लस c बराबर 0, ये भी हो सकता है। मैंने x की जगह y कर दिया, लेकिन कभी भी ऐसा नहीं होगा कि इधर y दिया और इधर x आ जाए, ठीक है, ऐसा नहीं होगा। द्विघात समीकरण में दोनों के दोनों पद एक ही जैसे होंगे, ठीक है, ऐसा है क्वेश्चन, बरोबर। अच्छा, फिर इसके बाद और क्या था इसमें, इसकी बात थी, ये वाली जो दी है ना, ये d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है, इसको हम d भी बोलते हैं, पुरानी बुकों में कहीं पे लिखा है, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac। और इस पर अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे कि संभव है या नहीं, ये हमको बताना है, पॉसिबल है या नहीं सॉल्व करना। तो इसमें मैंने बताया, जैसे ये पूरे की वैल्यू बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू 0 आ जाए तो दो हल मिलेंगे, दोनों समान मिलेंगे। और बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू 0 से बड़ी आ जाए तो भी दो हल मिलेंगे, लेकिन दोनों भिन्न मिलेंगे, ठीक है। अगर ये वैल्यू बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 से छोटी आ जाए तो हल मिलेंगे ही नहीं मिलेंगे, वो पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। ऐसी चीज़ें हमने इस बुक में सीखी थी। और रही बात गुणनखंड विधि की, तो ये वाली विधि प्रैक्टिस से बहुत अच्छी आपकी तैयार हो जाएगी। हो सकता है इस चैप्टर तक आते आते हमारी तैयार हो गई होगी। जो चैप्टर 2 में हम लोगों ने सीखा था उससे थोड़ा ये बेटर है, ठीक है, सीखने के लिए। हम जिसने इसका एक एक क्वेश्चन किया होगा अच्छे से उसको आ गई होगी। लेक्चर 1 से लेकर 8 तक, 8 लेक्चरों तक हमारे ये चैप्टर चला है, द्विघात समीकरण, ठीक है। बहुत ही सुंदर सा, प्यारा सा, अच्छा सा, छोटा सा, नाटा सा चैप्टर था। मिलते हैं हम अगले चैप्टर में, नॉट अगले लेक्चर में, अगले चैप्टर में मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। तैयारी करते रहे, 10वीं का बोर्ड है। हकीकत में ये कागज़ कहीं काम में नहीं आता। किसी ने ज़िंदगी में कहा हुआ है कि 1 टुकड़ा ऑफ कागज़ कांट चेंज माई लाइफ, ठीक है। मैंने जानबूझकर ऐसी लाइन बनाई है फिलहाल अभी, ठीक है। तो एक कागज़ का टुकड़ा तुम्हारी ज़िंदगी नहीं बदल सकता। लोग कभी गलत स्टेप उठा लेते, तो वो एक उदाहरण तरीके से दिया जाता है कि एक कागज़ का टुकड़ा तुम्हारी ज़िंदगी नहीं बदल सकता। हकीकत में तो वही है कि उससे ज़िंदगी नहीं बदलती है कि तुम 10वीं में क्या पास हो गए, फेल हो गए, कहीं तीसरी पास भी अच्छे अच्छे बिजनेसमैन बने बैठे। लेकिन फ़िलहाल जो सिनेरियो बना रहता है, जो मध्यम वर्ग के बच्चे, मिडिल क्लास के जो बच्चे, उनके लिए ये 10वीं का रिजल्ट भी थोड़ा बहुत महत्वपूर्ण बन जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें अभी जैसे रेशियो देखते, पहले तो पुरुषों को ज़्यादा पढ़ाते थे, स्त्रियों को कम पढ़ाते थे, यानी लड़कों को पढ़ाते थे, लड़कियों को नहीं इतना पढ़ाते थे। लेकिन अभी लड़कों के साथ लड़कियों को भी पढ़ाया जाता है जनरली, सामान्यतः सब जगह। भी तो गांव में भी लड़के लड़कियों दोनों को पढ़ाया ही जाता है। लेकिन अभी भी थोड़ा सा चेंज ये देखा जाता है कि लड़कों को 10वीं 12वीं कॉलेज करने का चांस बहुत अच्छे से मिल जाता है, लेकिन लड़कियों के लिए ये चांस कम हो जाता है। एज की लिमिट लग जाती है एक तरीके से, क्योंकि उनको माँ बाप का वो चाहते कि हमारा ये फ़र्ज़ है, फटाफट इनको पैं पैं करके यहाँ से भगाया जाए, ठीक है। तो
इसके चलते वो बहनों को फटाफट निकालने की तैयारी होती है। तो क्या होता है कि डिसीजन मेकिंग रिजल्ट होता है। अगर 10वीं का रिजल्ट आपका जैसे कि मान लीजिए कि 70% अच्छा रिजल्ट बनता है तो ये डिसीजन मेकिंग रिजल्ट बन जाता है, ठीक है। लाइफ ख़त्म नहीं होती यहाँ पे, लेकिन डिसीजन मेकिंग, जैसे आप लाइफ में कोई गोल चुने होंगे तो ऐसा लगता है कि हमने गोल बहुत बड़ा चुन लिया, हमने गोल ये चुन लिया, हमने वो चुन लिया, लेकिन क्या वो पॉसिबल हो पाएगा? मेरे मम्मी पापा करने देंगे, नहीं करने देंगे, फैमिली करने देगी, फैमिली नहीं करने देगी। तो डिपेंड करता है कि आपका रिजल्ट क्या आता है, ठीक है। क्योंकि कई बार यही देखा जाता है, फैमिली तो वही देखती है, जैसे कि आपका रिजल्ट चलो औकात थी आपकी 50% की, और अगर आप 70% या 80% ले आते तो फैमिली को ऐसा लगता नहीं बच्ची ने मेहनत की है। तो बच्ची बोलती कि पापा या मम्मी बोलते मेरे को थोड़ा और पढ़ना है, 1-2 साल टाइम दो ना यार, थोड़ा पढ़ना है। तो बोले, तो फिर समाज वाले भी थोड़ा सपोर्ट करते फिर बाद में कि हाँ बच्चे का रिजल्ट अच्छा आया है तो पढ़ने दो, और क्या तकलीफ है। कुछ लोग होते हैं जो फिर बोलते हैं कि अब क्या करोगे, पढ़ा लिखा के जाता। लड़कों के मामलों में इतना नहीं बोला जाता है, लेकिन लड़कियों के मामलों में ऐसा बोला जाता है कि भाई क्या करोगे इतना पढ़ा लिखा कर, ठीक है। तो वैसे लोगों की संख्या घट जाती है, वैसे लोगों को बोलने की, जब अकबर रिजल्ट अच्छा बन जाता है। तो एक जो 10वीं का रिजल्ट या 12वीं का रिजल्ट का जो टुकड़ा होता है वो आपका डिसीजन बदल देता है, आपकी लाइफ का डिसीजन एक मोड़ बदल देता है, यहाँ से यूँ बदल जाता है। क्योंकि डिसीजन एक आपको एक उदाहरण तरीके से मैं समझाता हूँ। जैसे कि भाई हमारा मान लीजिए कि यहाँ से हम लोग एक तीर छोड़ते हैं, ठीक है। मान लीजिए कि चंद्रमा है और ये सूर्य है, यहाँ से तक की दूरी बहुत ज़्यादा है। अगर यहाँ से जैसे कि आप लोग किसी बंदूक की गोली को या तीर को छोड़ दें तो यहाँ से ज़मीन से हम लोग एक एंगल बना के छोड़ते, एक कोण बना के छोड़ते, ठीक है। कोण की वैल्यू 30 डिग्री भी हो सकती है, ठीक है। तो ये आगे जाके कहाँ पे पहुँचेगा? मान लीजिए कि यहाँ पहुँचेगा। अगर इसके कोण की डिग्री अगर हम थोड़ी सी बढ़ा लेते, जैसे हल्का सा इसको बढ़ा देते, तो ये वस्तु कहाँ पहुँची है, कितनी दूर पहुँची है, पता है? अंदाज़ा भी है ये कितनी दूर पहुँच गई। शुरुआत का लाइफ का जो डिसीज़न होता है वो आपका लाइफ का गोल पूरा बदल देता है, आगे की लाइफ बदल देता है। शुरुआत का मार्ग का जो डिसीजन होता है वो बहुत कुछ चीज़ों को बदल देता है। यहाँ पे बोला ना कि भाई यहाँ से 30 डिग्री पे मैंने चीज़ फेंकी है ना तो ये यहाँ जाके आएगी, ठीक है। और हम अंतरिक्ष में अगर देखें, यहाँ से अगर मैं कोई चीज़ को अगर अंतरिक्ष में भी फेंक देता हूँ, ठीक है, ये व्यक्ति यहाँ खड़ा है, इसने ये चीज़ ऐसे फेंक दी है, ठीक है, तो आगे जाके यहाँ पर मिलेगी। अगर ये भाई ने यहीं से हल्का सा थोड़ी ऊपर करके अगर ये चीज़ को फेंका ना तो क्या लगता है अंतरिक्ष में कितनी दूर जाएगी, ठीक है। ये इनके बीच में दूरियाँ कितनी होगी। अब देखो इसमें और इसमें कितना फ़र्क है, फ़र्क कितना आया तुमको अंदाज़ा भी नहीं है, ठीक है। यहाँ पे सूर्य है और यहाँ पे क्या है, मान लीजिए कि दूसरा ग्रह अपना मंगल है, ठीक है। तो इनके बीच की दूरी कितनी है, कितना दूर वस्तु चली गई है, किसकी वजह से? मात्र 2 डिग्री या 5 डिग्री या मैं कह सकूँ 10 डिग्री कोण बढ़ाने या घटाने पर यहाँ पे रिजल्ट कुछ और ही बन जाता है, ठीक है। तो फ्यूचर कुछ और हो जाता है लंबे समय के बाद। डिसीज़न ही हमारा, जैसे बोलते हैं ना, एक प्रारब्ध, हमारे गीता में कहा गया प्रारब्ध, ठीक है। कुछ गीता ज्ञान वाली बात भी आएगी। प्रारब्ध ही आपका भविष्य बनाता है। क्या बनाता है? भविष्य। जैसे प्रारब्ध यानी समझते हो, प्रारब्ध यानी यहीं से स्टार्टिंग पॉइंट आपका क्या, आपने स्टार्टिंग में किसको चुना है। जैसे कि एक उदाहरण तरीके से कह सकते हैं कि भाई जैसे सूर्यपुत्र कर्ण थे तो उन्होंने किसको चुना था? प्रारब्ध उसका क्या था? उसका प्रारब्ध ही एक गलत था। हकीकत में उसने उस कंडीशन पे दुर्योधन को चुना था, ठीक है, पर उसका प्रारब्ध क्या था? उसने दुर्योधन को चुना तो आगे जाके उसको मृत्यु मिली। अगर कृष्ण जी ने एक बार उसको ऑफ़र भी दिया था कि भाई तू आजा, मेरी टीम में आजा, ठीक है, देख ले भाई। उसको ऑफ़र भी कैसे दिया पता है? कृष्ण जी ने बोला ना कि चल भाई मेरे को नदी किनारे तक छोड़ दे। कृष्ण जी आए हुए थे मिलने में, जब 5 नगर मांगे थे कि भाई पांडवों के लिए 5 नगर दे दो, तो वो उनको सूर्यपुत्र कर्ण उनको बाहर छोड़ने जा रहे थे। हकीकत में वो छोड़ने नहीं जा रहे, कृष्ण जी ने ये योजना बनाई थी कि मुझे छोड़ने आओ बाहर तक, क्योंकि सूर्यपुत्र कर्ण अपने मित्र के लिए माफ़ी मांगने आए थे कृष्ण जी कि भाई मेरे जो मित्र ने आपके साथ जो बर्ताव किया वो बहुत गंदा किया। बर्ताव क्या किया था कि कृष्ण जी दूत बन के आए थे तो उनको बांधने की कोशिश की थी, हालांकि वो बांध नहीं पाए थे, ठीक है। तो उसी समय कृष्ण जी ने पहली बार अपना रौद्र रूप दिखाया था, और फिर जब सब लोगों ने रौद्र रूप देखा भी था तो सूर्यपुत्र कर्ण ने कहा कि भगवान मेरे मित्र ने आपके साथ गलत किया है, मैं आपको सामने उसकी तरफ से माफ़ी मांगता हूँ। तो कृष्ण जी ने बोला कि मैं चलो माफ़ तो कर दूंगा, लेकिन एक काम करो, आप मुझे बाहर तक छोड़ने आ जाओ, नदी के किनारे तक, यानी बाहर तक छोड़ने आओ, ठीक है। तो कर्ण भाई वहाँ तक छोड़ने गए। अब छोड़ने गए तो वहाँ पे छोड़ने के बाद कर्ण को तब तक नहीं पता था कि मैं कौन हूँ असली में, ठीक है। तो वहीं पे ले जाके कृष्ण जी ने कैसा उसको फंसाया, किस तरीके से उस पर माइंड पे प्रहार किए। बोले देख भाई तो एक बात बता, तू गलत का साथ दे रहा है। तो बोले मैं क्या कर सकता हूँ, मेरा मित्र है, ठीक है, वो मेरा मित्र, मैं कुछ भी करूँ
करूँगा, मर जाऊँगा, लेकिन मेरे मित्र का साथ में नहीं छोड़ूंगा। तो उसको बोला क्या तुम जानते हो तुम कौन हो असली में? तो बोला क्या मतलब कहने का? तो बोला कि तुम हकीकत में कौनते हो, कुंती के पुत्र हो, सूर्य पुत्र कर्ण हो, तुम कुंती के पुत्र हो। कृष्ण जी ने पहली बार बताया था। कर्ण को पहली बार कब पता चला? कृष्ण जी ने बोला था कि भाई तुम कुंती पुत्र हो। तो उसने बोला हाय राम मैं कुंती पुत्र हो? तो बोले हाँ तुम कुंती पुत्र हो और तुम कौरवों पांडवों में सबसे बड़े भाई हो। तो उनको बोला कि एक काम करो भाई तुम आ जाओ मेरी ओर, तुम जो है ना कौरवों के साथ हो। तो कृष्ण जी ने कई बार कर्ण को ऑफर दिया था कि भाई तुम हमारी टीम में आ जाओ, कि भाई तुम आ जाओ, तुम पांडवों की ओर आ जाओ, तुम कौरवों से लड़ रहे हो, गलत कर रहे हो और तुम स्वीकार कर लो, तुम आ जाओ हमारी ओर और सबको बता दो कि भाई मैं ही बता देता हूँ सबको कि भाई जो ये तुम कुंती के सबसे बड़े पुत्र हो, यानी कुंती का पुत्र सबसे बड़ा, यानी पूरे कौरवों और पांडवों को सबसे बड़ा भाई। तो बोले तुम्हें राजगद्दी भी मिल जाएगी। यानी समझो जो व्यक्ति छोटा मोटा मंत्री था, एक छोटे से प्रदेश अंग प्रदेश का राजा था, उसको भी एक ऐसा ऑफर मिला ना, डायरेक्ट प्रधानमंत्री बनने का ऑफर, मेन गद्दी पे बिठाने का ऑफर भी मिल गया कि भाई तुम आ जाओ, हकीकत में तुम अगर हमारी साइड आ गए तो तुम्हें बहुत बड़ी गद्दी पे बिठा दिया जाएगा। लेकिन तभी भी वो भाई ने नहीं माने क्योंकि उसके कुछ वचनों का भी वो शौकीन था, ऐसा माना जाता है, उन्होंने वचन दिए थे। तो वो भाई ने शुरुआत में डिसीजन क्या लिया कि मैं लड़ूंगा तो कौरवों की ओर से ही लड़ूंगा। तो उसकी दर्दनाक मृत्यु हुई। हकीकत में उसको भरोसा था कि मैं नहीं हारूंगा, लेकिन हार गए, सामने कृष्ण जी थे इसके लिए। ठीक है, तो प्रारब्ध उसका भविष्य डिसाइड करता है। प्रारंभ क्या है वो आपका डिसाइड करता है, भविष्य क्या बनेगा। तो कर्ण भाई का भविष्य आगे जाके कैसा बना, मृत्यु की प्राप्ति हुई और स्वर्गलोक मिला। ठीक है, बोले स्वर्गलोक कैसे मिला, उसने अधर्म का साथ दिया। हकीकत में पहले से तय था कि कुरुक्षेत्र की जो भूमि है, ये भी बता देता हूँ मैं, कुरुक्षेत्र की जो भूमि है उस पर जिसको भी मृत्यु मिलेगी वो डायरेक्ट स्वर्गलोक पहुँचेगा, ये बात तय थी पहले से। ठीक है, जो भी मरा वो डायरेक्ट स्वर्गलोक पहुँचा था। तो आपका प्रारब्ध डिसाइड करता है कि आपको भविष्य क्या मिलेगा। ठीक है, तो सीधी सी बात है, 10वीं का रिजल्ट भी मायने रखता है। आपका ये प्रारब्ध है, फिलहाल ये आपका भविष्य डिसाइड करेगा कि आपको कहाँ पहुँचना है, किस तरीके से पहुँचना है। बहुत अच्छा रिजल्ट बनाने की कोशिश करनी। अगर अच्छा रिजल्ट बनता है तो हो सकता है कि भाई आगे जो आप इच्छा रखते हो, जो बनना चाहते हो, जो करना चाहते हो, वो रिजल्ट आपके सहायक बने। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगले लेक्चर में।